इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में अमेरिका पूरी तरह इजराइल के समर्थन में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 18 अक्टूबर को तेल अवीव के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को गले लगाकर ये संदेश देने की कोशिश की है। अमेरिका हर तरफ से इजराइल के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में हथियारों और उपकरणों से लदे 2 युद्धपोत भी भूमध्य सागर में उतार दिए हैं। अमेरिका के इस रुख से जहां अरब देश के कई मुल्क उससे नाराज हो रहे हैं, वहीं घरेलू मोर्चे पर भी जो बाइडेन को अब विरोध झेलना पड़ रहा है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के खिलाफ जंग में इजराइल की मदद को लेकर अमेरिकी सांसद ने अपने ही देश की सरकार को घेर लिया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट पार्टी की सांसद राशिदा तलैब ने राष्ट्रपति बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार फिलिस्तीनियों के नरसंहार की फंडिंग कर रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि बाइडेन को ये बात समझनी चाहिए कि पूरा देश उनके फैसले के साथ नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राशिदा तलैब ने कैपिटल हिल्स पर फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई एक रैली के दौरान इजराइल हमास के बीच जंग में तुरंत युद्ध विराम लागू करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने गाजा में अस्पताल में हुए हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने भाषण के दौरान राशिदा भावुक हो गई और मंच पर ही रोने लगी। एक अस्पताल जहां बच्चे मौजूद थे, उस पर बमबारी होता देखना बहुत दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि एक अमेरिकी के रूप में और कांग्रेस के सदस्य के रूप में मैं शर्मिंदा हूं। मुझे शर्म आती है कि वो कह रहे हैं अभी नहीं, शायद अगले हफ्ते, और कितने लोगों को मरना है। राशिदा ने कहा, मैं आपको बता रही हूं, राष्ट्रपति बाइडेन, इस मुद्दे पर पूरा अमेरिका आपके साथ नहीं है। मैं चाहती हूं कि हमारे राष्ट्रपति ये जाने कि एक फिलिस्तीनी अमेरिकी और इस्लाम में आस्था रखने वाले व्यक्ति के रूप में मैं नरसंहार को नहीं भूलूंगी और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसे नहीं भूलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली राशिदा तलैब अमेरिकी संसद में इकलौती फिलिस्तीनी अमेरिकी सांसद हैं। इजराइल हमास जंग को लेकर राशिदा तलैब लगातार अमेरिकी सरकार से सवाल कर रही है। 46 साल की इस महिला सांसद का जन्म अमेरिका के ट्रेड्रॉय में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राशिदा का परिवार फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में रहता है। कानून और राजनीति विज्ञान की डिग्री हासिल की है उन्होंने। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 2004 में उन्होंने की थी। उन्होंने साल 2008 में अमेरिकी राज्य में प्रतिनिधि का चुनाव जीता था। वो पहली मुसलमान महिला थी जो इस पद पर पहुंची थी। साल 2009 से 2014 तक वो मिशिगन हाउस में रही। साल 2021 में तलीब ने कश्मीर सौहार्द दिवस पर आयोजित एक सेमिनार में भी हिस्सा लिया था। राशिदा को हमेशा से भारत विरोधी प्रचार के लिए जाना जाता है। आपको याद दिला दें कि राशिदा तलैब वही हैं जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का भी विरोध किया था। इसी साल जून में अपने अमेरिका यात्रा के दौरान जब पीएम मोदी संसद में संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले थे, तो तलैब ने दूसरी मुस्लिम सांसद इल्हान उमर के साथ पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार किया था। इन दोनों महिला सांसदों ने मोदी सरकार पर भारत में अल्पसंख्यकों के दमन का आरोप लगाया था। राशिदा का विवादों से पुराना नाता रहा है। अगस्त 2016 में भाषण के दौरान राशिदा ने ट्रंप को टोक दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे बेहतर चीजों के हकदार हैं, आपको अमेरिकी संविधान ठीक से पढ़ना चाहिए। ऐसा बोलते ही राशिदा को हिरासत में ले लिया गया और हॉल के बाहर कर दिया गया था। अब गाजा के अस्पताल पर हमले के ठीक बाद उन्होंने बिना तथ्यों की पुष्टि किए इसके आरोप इजराइल पर लगा दिए, जबकि इजराइल ने साफ किया है कि ये हमले फिलिस्तीनी संगठन फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की तरफ से किए गए। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये कह चुके हैं कि इस हमले में इजराइल का हाथ नहीं है। अपने इस बयान के लिए राशिदा ने अब माफी मांगने से इंकार कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।